हेलो फ्रेंड्स। मैथ का एक सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है कि आपसे पूछा गया है कि यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। यदि उसी तार को अर्धवृत्ताकार में मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और दिमाग लगानी है। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि यदि एक तार को, तो सबसे पहले हम एक तार ले लेते हैं। तार कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये तार है और इस तार को हम क्या कर रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। मोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस तार को मोड़ करके हम एक वर्ग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वर्ग मैंने बना दिया इसी से। ठीक है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे सिस्टम में। चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया, ये तो आयत हो गया। हमको तो वर्ग बनानी है जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये मैंने इस तार से मैंने क्या किया कि एक वर्ग इस तरीके से बना लिया। ठीक है, और इससे बोला गया है कि ये जो तार को मोड़ करके जो हमने वर्ग बनाया है, इसका फिर क्षेत्रफल कितना हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो हम जानते हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा स्क्वायर या तो साइड स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल दे रखा है कितना आपको, 81 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो 81 का रूट हम जब निकालेंगे तो निकल जाएगा 9। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ये वर्ग का जो साइड है, एक साइड की लेंथ जो निकला वो कितना निकल गया, 9। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे तो वर्ग कहते हैं। तो इसका हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस वर्ग का जो परिमाप है, ठीक है, या कुल जो लेंथ निकालें हम, तो 9 चक 36। या ये भी कह सकते हैं कि जो तार की जो लेंथ थी वो टोटल लेंथ कितना की थी, 36 सेंटीमीटर का, या 36 सेंटीमीटर, हाँ 36 सेंटीमीटर का, यही ना। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर पाएँ कि एक्चुअली में तार का लेंथ कितना था। ये तार का लेंथ था 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है कि यदि उसी तार को, यानी यही 36 सेंटीमीटर तार को हम क्या कर रहे हैं, उससे हम एक अर्धवृत्ताकार हम में मोड़ दे रहे हैं उसको। तो कैसे मोड़ा जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मोड़ दिया गया होगा। ठीक है, अब ये तार को जब मोड़ दिए हम, तो अब ये क्या हो गया, अर्धवृत्त बना दिए हैं। ठीक है, और इसको अब बताइए इसकी जो कुल लेंथ जो रहा होगा, यानी कि ये पूरा आउटर बाउंड्री है ना, ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 36 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से हम ये शुरू करते यहाँ तक पहुँच जाए और यहाँ फिर ये वापस यहाँ पहुँच जाए, तो इससे कुल लेंथ जो होगी वो 36 सेंटीमीटर का होगी। आई बात समझ में, ठीक ना। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यानी कि हमको यहाँ से ये चीज़ दिमाग लगाना होगा कि अगर ये कंप्लीट अगर ये सर्कल होता तो इसकी पूरी परिधि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता, 2 पाई आर, यही होता है ना, 2 पाई आर। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट निकालना होता तो आउटर बाउंड्री, बट हमें तो कितना निकालना है, यहीं तक तो निकालना है। तो इसको हम कह सकते हैं 2 से यदि डिवाइड कर दें तो ये हाफ सर्कल का निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा यदि मान लें हम यहाँ पे मान लें बिंदु, ये पॉइंट मान लें यानी केंद्र मान लें, तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ रेडियस, मतलब ये आर होगा तो ये भी आर होगा। तो कहने का मतलब इसमें कि 2 आर और भी होगा। ठीक है, तो इससे पता चला आपको क्या, इसे ये पता चल गया कि फाइनली आपको यहाँ से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कुल मिलाकर के जो 36 सेंटीमीटर है वो ये वाला है ना। और इसका जो मान है वो कितना दे रखा है, 36, जो हम यहाँ से निकाले फाइंड आउट किए इस तार की लेंथ, इसी तार लेंथ से तो बना होगा, और ये तार की लेंथ तो होगी, क्योंकि ये जो 2 पाई आर/2 हमने लिया है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिया है। ठीक है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ 2 पाई आर/2, क्योंकि ये 2, क्योंकि ये हाफ ही है, पूरा होता तो 2 पाई आर लेते,
और बाकी ये वाली लेंथ जो बचा हुआ है, ये वाला यहाँ पे आर आर का हुआ 2 है, तो हमने ले लिए 2r। तो ये कुल मिला करके निकल गया हमारा परिधि, आउटर बाउंड्री इक्वल टू कितना लेंथ का, 36 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, तो देखिए यहाँ पर बच जाएगा पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। ठीक है, तो हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, r कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे पाई प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 36। तो यहाँ से पाई का मान ले लेते हैं 22/7 प्लस 2/1 इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लिया जाए, तो ये 7 हो जाएगा, ये 22 प्लस 7 दूनी 14 इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा r इंटू 22 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 36/7, ठीक है, इक्वल टू 36। तो ये 36 से 36 कट जाएगा, तो r के बराबर क्या आ जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्धवृत्त बनाया गया था उसका जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर का था, ये पता चल गया हमें। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस अर्धवृत्त का ये जो क्षेत्रफल पूछा है इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे अब। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता तो क्या लिखते हैं हम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट आधा ही चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, पाई का मान पता है 22/7 होता है, आर का मान भी पता चल गया है 7 है, तो 7 गुना 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि हमको हाफ चाहिए। ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11 गुना 7 कितना हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से रिपीट करके देखिए, निश्चित तौर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।